जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। इस बार की आने वाली शारदीय नवरात्रि के लिए मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तश्लोकी की साधना देने जा रहा हूँ। ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं देखिए ये बोलना चाहूँगा कि मैं क्षमा मांग मांग के थक चुका हूँ। ठीक है। मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियोस लेट नहीं होंगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, और कारण भी आप सभी लोगों को पता ही है कि मैंने भजन का एक नया चैनल जो है स्टार्ट किया है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ आजकल। ठीक है। वो मेरा खुद का ही चैनल है, KM डिवोशनल, जिसके अंदर हम भगवान की स्तुतियाँ एक नए ढंग से आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भजन जो हमने लिखे हैं तो आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं इस चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और उसी के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और थोड़ा सा सब्र रख करके आप लोग इंतज़ार करेंगे कि मैं जल्दी ही रेगुलर हो जाऊंगा इस चैनल पर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि दुर्गा सप्तश्लोकी साधना जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, लेकिन ये साधना देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुर्गा सप्तश्लोकी के अर्थ को समझें, क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी विधि, कोई भी विद्या, उसका महत्व तब होता है, उसके किए जाने का महत्व तब होता है जब आप उसके मर्म को समझो। क्योंकि मंत्र लेकर के, जाप लेकर के, माला लेकर के जाप करने से हो सकता है, संभव है कि आपको सिद्धि मिल जाए, लेकिन आप मर्म को, आप तत्वों को कभी समझ नहीं पाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि इसके लिए हमें वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अर्थ जो है वो तो किताब में दिया ही हुआ है। लेकिन आज हम लोग जिस प्रकार से चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक नया आयाम देखने को मिलेगा और आप एक नए तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं अपनी जनता से, जो लोग मुझे देखते हैं, मैं उनसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्हें इतना भरोसा तो मेरे ऊपर है कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें कुछ तो नया आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा। और बिल्कुल आपकी उम्मीद पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ये वीडियो 4 भाग में बनाई जाएगी, जिसमें कि हम सबसे पहले इसके विनियोग को समझेंगे। उसके बाद अगली 2 वीडियो में हम सप्तश्लोकी के एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, और आखिरी वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी साधना दूंगा। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला श्लोक है कि शिव उवाच, यानी कि भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किताब के अर्थों पे ध्यान ना दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर भगवान शिव ये कह रहे हैं कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हैं। ठीक है। और उनके सभी कार्यों की सिद्धि आप करने वाली हैं। ठीक है। अब आप लोग ये कहेंगे कि माता यदि सभी के लिए सुलभ है तो फिर उनकी पूजा पाठ में या फिर उनकी सिद्धि करने में इतना समय क्यों लगता है, इतना परिश्रम क्यों करना पड़ता है, इतना कष्ट क्यों होता है? अगर आपकी कोई मनोकामना है, किसी मनोकामना के लिए आप माता की साधना कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इतनी परीक्षाओं का सामना क्यों करना पड़ता है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम भक्त सुलभ है, कि हे देवी, आप अपने भक्तों के लिए सुलभ है, तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए, पाखंडियों के लिए नहीं है। भक्त वो होता है जिसको ना तो उसकी मनोकामना पूरी होने का
वो रहता है कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तो ही मैं भक्त रहूँगा, ना ही वो एक व्यापार के भाव से भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। क्योंकि आप मानो चाहे मत मानो, आज की डेट में 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मनोकामना के लिए भगवती से एक प्रकार का व्यापार करते हैं कि हे माता, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ये दूंगा, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ दर्शन करके आऊँगा। आप अपने दिमाग से एक चीज़ निकालिए सबसे पहले कि भगवती ना ही आपकी साधना के लिए बैठी हुई है, ना ही वो इस उम्मीद में है कि आप उसकी पूजा करोगे। आप उनकी पूजा करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे अपने लिए करोगे, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन देवी जो हैं वो अपने भक्तों के लिए सुलभ है, ठीक है। जिसके अंदर छल कपट नहीं है, जिसके अंदर इस प्रकार की कोई भावना नहीं है कि अब बहुत सारे लोग आप में से उठ करके खड़े हो जाएंगे मेरे को गाली देने के लिए कि नहीं महाराज, आप तो भाव के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो कि हमारा ना, हम तो अपनी माँ मानते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, ऐसे कैसे। माता की जो एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने देखा कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी कि बात किसी को सुननी नहीं होती है, ठीक है, उल्टी सीधी बकने के लिए सारे आ जाएंगे। तो अपने आप को भक्त कहने से पहले एक बार रामचरितमानस उठा करके देख लेना ज़रा। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी थी, सभी जानते हैं। लेकिन उसके पहले 100 पन्नों में, बालकांड के जो पहले 100 पन्ने हैं, उन 100 पन्नों में तुलसीदास अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि अल्प है, मैं ज्ञानियों में भी जो सबसे निम्न स्तर के एक व्यक्ति होता है मैं वो हूँ, और अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मैं भगवान राम के चरित्रों का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जैसे व्यक्ति अपने बारे में ये लिखते हैं। एक भक्त की, एक ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो कभी ये अपने मुंह से नहीं कहता कि वो ज्ञानी है या वो भक्त है। क्योंकि जिसे जो भक्त होता है ना, उसे आभास ही नहीं होता कि वो भक्त है। तो हे देवी, आप अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, आपके भक्तों को आपकी प्राप्ति अत्यंत सुलभता से होती है, और आप सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। इसीलिए कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नता। आप किसी ऐसे उपाय का वर्णन करिए जिससे कि कलयुग में व्यक्ति अपने कार्यों को सिद्ध कर पाए। यहाँ पर कलौ शब्द का प्रयोग किया गया है। कलौ का अर्थ निश्चित रूप से कलयुग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी ग्रंथ है, ठीक है, उसके अंदर विशेष रूप से कलयुग का ही वर्णन क्यों किया जाता है? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति की ना आयु इतनी अधिक होती है, ना ही इतना समय उसके पास होता है, और भाव की तो बात छोड़ दीजिए यहाँ पर। इसीलिए ये कहा गया है कि कलयुग में कार्यों की सिद्धि के लिए आप किसी उपाय का वर्णन करिए जिससे कि मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। देव्युवाच, भगवती के वाक्य यहाँ पर आरंभ होते हैं कि शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाश्यते। कि हे देव, आप मेरे वचनों का श्रवण करिए, जो मैं बता रही हूँ उसे सुनिए। कि कलयुग में जो सबसे सर्वेष्ठ साधन, यानी कि सबसे उचित जो साधन है वो क्या है? आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह होने के कारण मैं उस स्तुति पर प्रकाश डालती हूँ जिसके ऋषि जो है वो नारायण हैं, जिसका छंद जो है वो अनुष्टुप है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जिनके देवता हैं। तो ये जो है, ये दुर्गा सप्तश्लोकी का विनियोग है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि विनियोग, मैंने क्यों बोला कि मैं पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक एक पार्ट जो है वो कवर करूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि विनियोग, न्यास आदि जो चीज़ें हैं ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और इससे होगा क्या? क्योंकि लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती, या तो वो उसको छोड़ देते हैं, या तो वो लोग उसे कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो करना क्यों है।
बस किसी ने बोला था तो कर लिया, तो छोड़ो, रहने दो। आप देखिए कि कोई भी मुख्य स्तोत्र हो किसी भी देवता का, उसके अंदर विनियोग, न्यास आदि जो चीज़ें हैं ये होती हैं। क्यों होती हैं? जिसने लिखा है वो, अब जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में। तो विनियोग को करना आवश्यक होता है या नहीं होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, विनियोग नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर है। विनियोग एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है, एक तरीके से उस मंत्र का या उस श्लोक का। आपको अगर विनियोग की समझ है या आप लोगों को विनियोग अगर पढ़ना आता है, तो आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। जो अभी मैंने बात अभी करी थोड़ी देर पहले, कि ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी मंत्रस्य, कि समझते हैं, अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य। ठीक है, जब स्तोत्र का विनियोग होता है तो उसे स्तोत्र मंत्र से लिखा जाता है, जब केवल मंत्र का विनियोग होता है तो वो मंत्र से लिखा जाता है। ठीक है, कि अब मैं दुर्गा सप्त श्लोकी का स्तोत्र मंत्र जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि विनियोग जो है वो केवल मंत्र का ही होता है, स्तोत्र का नहीं होता। लेकिन कुछ स्तोत्र ऐसे होते हैं जो मंत्र रूप होते हैं, जिनका विनियोग होता है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, बजरंग बाण स्तोत्र है लेकिन उसका विनियोग नहीं है। ठीक है, हनुमान चालीसा स्तोत्र है लेकिन उसका विनियोग नहीं है। रुद्राष्टक श्लोक है लेकिन उसका विनियोग नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर स्तोत्र का प्रयोग मंत्र की तरह किया जाता है, वहाँ पर उनका विनियोग होता है, और उनका फिर उनमें बाकायदा, उनके विनियोग में ये चीज़ बाकायदा मेंशन्ड होती है कि ये स्तोत्र मंत्र है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य, जिसके ऋषि जो हैं नारायण हैं। ऋषि वो होते हैं जिन्होंने सबसे पहले उस मंत्र का दर्शन किया होता है। मेरी बात समझिएगा, मंत्र की रचना कभी भी संभव नहीं होती है। मंत्र उतने ही हैं जितने आदिकाल में रच दिए गए या फिर आदिकाल में जो प्रकट हो गए। समय अवधि के साथ में, कालांतरों में लोग उन मंत्रों का दर्शन करते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना नहीं की थी, उन्होंने उसका दर्शन किया था। इसलिए जब मृत्युंजय मंत्र का विनियोग किया जाता है तो उसके अंदर मार्कंडेय ऋषि बोला जाता है। उसी प्रकार विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना नहीं की थी, उन्होंने गायत्री मंत्र का दर्शन किया था। तो अब मैं दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके ऋषि जो है नारायण हैं, जो अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुष्टुप छंद का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्तोत्र के विनियोग में ये लिखा हुआ है कि वो अनुष्टुप छंद है या बृहति छंद है या गायत्री छंद है या उष्णिक छंद है, उससे ये पता चलता है कि उस स्तोत्र को पढ़ना कैसे है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनुष्टुप छंद, जब किसी स्तोत्र के आगे अनुष्टुप छंद लिखा हो, इसका मतलब ये है कि वो स्तोत्र जो है वो 4 बार में पढ़ा जाएगा, या वो श्लोक जो है वो 4 बार में पढ़ा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, इसका जो सबसे पहला श्लोक है, ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, ये इसका श्लोक है। अब पढ़ने वाला इसको नॉर्मली ऐसे भी पढ़ सकता है, लेकिन इसको पढ़ने का जो सही तरीका है इस छंद के हिसाब से वो ये है कि ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ठीक है, हर लाइन में एक पॉज है। ठीक है, यानी कि एक श्लोक की 2 लाइनों में 2 जगह पे पॉज है, जिससे कि ये 4 लाइनें बन गई। तो 4 टुकड़ों में श्लोक जब पढ़ा जाता है तो वो अनुष्टुप छंद में पढ़ा जाता है ना। ये है छंद का महत्व, और इससे आपको पता चलता है कि किसी श्लोक को पढ़ना कैसे है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता, यहाँ पर विशेष रूप से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि ये जो इस श्लोक की या इस स्तोत्र की जो देवियाँ हैं या देवता हैं, वो महाकाली है, महालक्ष्मी है और महासरस्वती है। वो कैसे हैं वो हम आगे समझेंगे कि ये तीनों इसके देवता कैसे हैं। ठीक है, श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः, माता दुर्गा की प्रीति के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मैं इस श्लोक को या स्तोत्र को पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका विनियोग है। अब विनियोग
करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि इस मंत्र को क्यों पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ना है, कौन वो ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले इसका दर्शन किया था, कौन इसके देवता है। ठीक है, ये एक तरीके से आपको उनके साथ में जोड़ देगा जो इस मंत्र से संबंध रखते हैं। जैसे कि नारायण ऋषि हैं, ठीक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनके देवता हैं। है ये दुर्गा सप्तश्लोकी, लेकिन दुर्गा का कहीं नाम नहीं है इसके अंदर, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी इसको पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर हमने दुर्गा सप्तश्लोकी के विनियोग को समझा। अगली वीडियो में हम समझेंगे इनके श्लोकों को। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।